देखिए स्टूडेंट्स, हमने गत पीरियड में भूषण के पद पढ़े थे। उसी क्रम में हम भूषण का अगला जो पद पढ़ेंगे वो देखेगा। और भूषण के जो पद हैं उनमें आपको पता ही है ओज और वीर का व्यवस्थ है। अब अगला पद है इंद्रजिम। इंद्रजिम में जम पर बारहवें जो अम्ब पर रावण सदम्भ पर रघुकुल राज है। रघुकुल राज है। कौन वरिवा है पर शंभु हीना है पर जो सहस बाहु पर राम दिव्यराज है। दिव्यराज है। गावा ब्रह्म दंड पर सीता मृग झुंड पर भूषण विपुल पर जैसे मृगराज है। तेज तम अंश पर कान है। जिमी कंस पर यों म्लेच्छ वंश पर शेर राज शिवराज है। देखिए स्टूडेंट्स, अब हम इस पद का सप्रसंग व्याख्या करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? पूर्व की भांति प्रसंग होगा प्रस्तुत पद। प्रसंग होगा प्रस्तुत पद। हमारी अनिवार्य हिंदी की पाठ्य पुस्तक में कवि भूषण द्वारा रचित ओज पुराण कविता से लिया गया है। अब हम इसका बताएंगे तो इसमें शिवराज यानी शिवाजी के शौर्य या अपन यो कहें कि उपमा क्या है? उपमा या तुलना। उपमा या तुलना किससे है? जिन जिन से की है उनमें बात है इंद्रजिम जम पर जैसे इंद्र जैसे जम का होता है जंबासुर नाम का कोई क्या था? जंबासुर नाम का कोई राक्षस था। जैसे इंद्र का आधिपत्य किस पर था? जंबासुर राक्षस का। यानी इंद्र ने जिस प्रकार क्या किया था? जंबासुर पर आधिपत्य किया था। बाड़व ये अग्नियां होती हैं। अग्नि हमारे साहित्य में जो आग होती है वो 3 प्रकार से वर्णित की गई है। अब एक होती है वाणाग्नि, एक होती है दावाग्नि और एक होती है, देखिए वाणाग्नि उसको बोलते हैं जो कहाँ लगती है?
पानी में लगने वाली आग को बोला जाता है वड़ांगनी। दावांगनी बोला जाता है जो जंगल में जो आग लगती है उसको बोलते हैं दावांगनी। क्या बोलते हैं? दावांगनी। एक होती है जठरांगनी, जठरांगनी, तो इसको बोलते हैं पेट की आग। तो तीन क्या हो गए? आग के प्रकार हो गए। पहला है बाड़ांगनी जिसको बोलते हैं समुद्र में या जल में लगने वाली आग। एक होती है दावांगनी जो होती है जंगल की आग, और एक होती है जठरांगनी जो पेट में लगने वाली आग को क्या बोलता है? जठरांगनी। तो पहली संगति का अर्थ स्टूडेंट्स ये हो गया, जैसे इंद्र का आधिपत्य किस पर है? जंबासुर पर है, वैसे ही ठीक है। और अंबर का अर्थ होता है पानी। क्या है? पानी। और पानी में लगने वाली आग क्या होगी? बाढ़ हो गई। क्या होगी? बाढ़ हो गई। तो बाढ़ यानी जल में लगने वाली आग का किस पर आधिपत्य हो गया? पानी पर आधिपत्य हो गया। रावण सरम यानी रावण और घमंडी रावण पर, और किसका है? रघुकुल का राज है, भगवान श्री राम का राज है। घमंडी रावण पर किसका आधिपत्य हो गया था? श्री राम का आधिपत्य हो गया था। वो रघुकुल के वंश के थे। पौन का अर्थ होता है हवा, पौन वारी मतलब बादल। जैसे हवा का आधिपत्य किस पर होता है? बादल पर। जो भी अत्यधिक तेज गति से हवा चलती है तो बादल को वो छिन्न भिन्न कर देती है। तो हवा का आधिपत्य किस पर हो गया? बादल पर। और शंभु तिनाहे का अर्थ होता है भगवान शिव। क्या हो गया? भगवान शिव का किस पर आधिपत्य था? रति का पति था। रति का पति जिसका नाम था कामदेव। क्या था? कामदेव। तो क्या हो गया? भगवान शिव का आधिपत्य था रति का पति कामदेव पर। जो सहस्र और जैसे आधिपत्य किस पर रहा? सहस्र बाहु, हजारों बाहु भुजाओं वाले। और राम शब्द किसके लिए आया है? राम आया है परशुराम के लिए। क्या रहेगा? परशुराम के। तो क्या होगा? हजारों बाहु वाले परशुराम का और दिवराज यानी ब्राह्मणों पर आधिपत्य था। ब्राह्मणों में श्रेष्ठ माने जाते थे कौन? परशुराम। दावा, द्रंग, दंड, परचिता, मृग, झुंड पर। दावा था, किसका दावा था? दावा किसका था? दावा बोलते हैं जंगली आग। क्या होती है? जंगल की आग या जंगली आग। तो जंगली आग का किस पर आधिपत्य था? ध्रुव मानी पेड़ पौधों पर, पेड़ों के समूह है, इसको बोलते हैं पेड़ों का समूह। वृक्षों का झुंड पर समूह था। और चीते का आधिपत्य किस हो गया? मृगराज, हिरण के झुंड। किस पर हो गया? हिरण के झुंड पर। कभी भूषण कहते हैं वितुंड पर, जैसे मृगराज। और मृगराज किसका पर्यायवाची शब्द होता है? शेर का, सिंह का। क्या हो गया? शेर का या सिंह का। वितुंड बोलते हैं हाथी का जो झुंड होता है, हाथी का जो समूह होता है, उस पर किसका आधिपत्य होता है? मृगराज का आधिपत्य होता है, यानी शेर का आधिपत्य होता है। तेज मानी प्रकाश, रोशनी, चमक। और तम मानी अंधेरा। क्या हो गया? अंधेरा। और अंश मानी सूर्य। क्या हो गया? सूर्य। तो क्या हो जाएगा? सूर्य के प्रकाश का आधिपत्य किस पर हो गया? अंधेरे पर आधिपत्य हो गया। क्योंकि जो ही सूर्य का प्रकाश फैलने लगता है तो अंधेरा मिट जाता है। तो सूर्य का प्रकाश का आधिपत्य किस पर हो गया? अंधेरे पर हो गया। कान्हा का अर्थ होता है श्री कृष्ण। कान्हा का अर्थ क्या हो गया? कृष्ण भगवान का आधिपत्य किस पर था? कंस पर था। क्योंकि कंस का वध किसने किया था? श्री कृष्ण ने किया था। वैसे ही जो का अर्थ होता है वैसे ही, इसी प्रकार मलेच्छन वश यानी औरंगजेब के जो सैनिक थे, औरंगजेब के जो सिपाही थे, उस
पर किसका राज था? उस पर राज था शिवराज यानी छत्रपति शिवाजी का आधिपत्य था। तो स्टूडेंट्स इसमें ये जो संज्ञाएं दी हैं, आधिपत्य की बात की है, अधिकार की बात की है, ये सब सारी संज्ञाएं किसके समान बताई गई है? शिवाजी के समान बताई गई हैं। तो प्रस्तुत दोहे में इसकी व्याख्या करेंगे तो अपन लिखेंगे प्रस्तुत दोहे में शिवाजी की उपमाएं या शिवाजी के आधिपत्य पूर्वक शौर्य का वर्णन करते हुए कवि भूषण कहता है, जैसे इंद्र पर जंबासुर, जैसे जंबासुर पर किसका आधिपत्य हो गया? भगवान इंद्र का हो गया। किसका हो गया? भगवान इंद्र का हो गया। और पानी पर आधिपत्य किसका हो गया है? पानी में लगने वाली वारावन अग्नि का हो गया। और घमंडी रावण पर आधिपत्य किसका हो गया? रघुकुल में जन्म लेने वाले श्री राम का आधिपत्य हो गया। और इसी क्रम में आगे बताया गया है बादलों पर किसका आधिपत्य हो गया? पवन हवा का आधिपत्य हो गया। और भगवान शिव का आधिपत्य किसका हो गया? रति के पति कामदेव पर आधिपत्य हो गया। और वैसे ही हजारों बाहों वाले परशुराम का आधिपत्य ब्राह्मण समाज पर हो गया। और जंगली आग का आधिपत्य क्या हो गया? पेड़ के समूह पर हो गया। और चीते का आधिपत्य मृग के झुंडों पर हो गया। कवि भूषण कहते हैं, इसी क्रम में कवि भूषण कहते हैं कि हाथियों के समूह पर मृगराज का आधिपत्य होता है, यानी शेर का आधिपत्य होता है। और अंधेरे पर सूर्य का प्रकाश का आधिपत्य होता है। कंस पर जैसे किसका आधिपत्य है? श्री कृष्ण का आधिपत्य है। वैसे ही आधिपत्य किसका है? औरंगजेब के सैनिकों पर किसका है? छत्रपति शिवाजी का आधिपत्य है, प्रभुत्व है, या कहें कि साहस है। तो ये इसमें क्या हुई? उपमाएं दी गई हैं इसके समान, शिवाजी की उपमाएं हैं। ये विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से कवि भूषण है वो प्रकट करते हैं। तो इसका विशेष लेंगे, लिखेंगे तो लिखेंगे पहले आ जाएगा कवि भूषण ने शिवाजी के शौर्य का वर्णन विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से किया है। और भाषा सरल, रोचक और प्रभावपूर्ण मानी गई है। और कई शब्दों में कई वर्णों की आवृत्ति एक साथ होने पर अनुप्रास अलंकार की व्यंजना इस पद में की गई है। और विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से कवि भूषण ने शिवाजी के अपूर्व शौर्य का वर्णन किया है। अतिशोक्ति अलंकार भी अपन इस पद में कह सकते हैं। समझ में आ गया होगा स्टूडेंट? इसी क्रम में हमारा अगला जो पद भूषण का है, अंतिम पद हमारे पाठ्य हमारे लेसन में भूषण का अंतिम पद देखिए। भूषण का अंतिम पद देखिए। कवि भूषण का अंतिम पद है गरुड़। गरुड़ को दावा जैसे नाग के समूह पर, नाग के समूह पर दावा नाग जो है, दावा नाग जो है पर सिंह सिरताज को, सिंह सिरताज को दावा पुरहुते को पहाड़न के कुल पर, दावा सबे पंचिन, दावा सबे पंचिन के गोल पर बाज को। भूषण
अखंड, नवखंड, महिमंड में तम पर दावा रवि किरण समाज को पूरब पंछा है देश, दक्षिण ते उत्तर लो, जहां पातशाही तहां दावा शिवराज को। देखिए फ्रेंड्स, इसका प्रसंग पूर्व की बात ही रहेगा। प्रसंग क्या हो गया? पूर्व की बात ही रहेगा। और देखिएगा यहाँ पर गरुड़ है, गरुड़ का क्या है? दावा किस पर बताया गया है? आधिपत्य किसका, प्रभुत्व किसका बताया गया है? गरुड़ पर आधिपत्य बताया गया है। नाग समूह है, नाग समूह की क्या होता है? नाग समूह होते हैं सर्पों का झुंड। सर्प कैटेगरी होती है ना, सर्प जाति का जो भी समूह होता है और उस पर किसका आधिपत्य होता है, किसका दावा होता है? गरुड़ का दावा होता है। किसका दावा होता है? गरुड़ का दावा होता है। दावा नागजू है, नागजू है। नागजू किसको बोलते हैं? हाथी को। नाग का अर्थ है हाथी और समूह है, और हाथियों के समूह है पर किसका आधिपत्य होता है, किसका दावा होता है? सिंह मनी शेर का दावा होता है। हाथियों के समूह पर शेर का दावा होता है। दावा पुरुत को पहाड़न, पुरुत का अर्थ होता है इंद्र, किसका? भगवान इंद्र। और पार्वती पहाड़ों के कुल पर है, और किसका दावा माना गया है? इंद्र भगवान का दावा माना गया है, क्योंकि भगवान इंद्र ने सभी पर्वतों को अपनी अंगुली पर धारण कर लिया था। दावा सभी पंछिन को, गोलबाज को, और सभी पक्षियों के समूह है पर दावा किसका बताया गया है? बाज पक्षी का दावा बताया गया है। और कवि भूषण कहते हैं अखंड, जिसके खंडन नहीं किया जा सकता है, नए खंड महिमंडल सारी पृथ्वी पर आधिपत्य होता है। तम पर, तमनी, तम का होता है अंधेरा, अंधेरा, अंधेरे पर दावा किसका बताया गया है? रवि किरण, सूर्य किरणों का, सूर्य की किरणों के समूह की, सूरज की किरणों का क्या माना गया है? आधिपत्य माना गया है। पूरब, पूर्व दिशा, ये चारों दिशाएं क्यों संकेत किया गया है? पूर्व पश्चिम देश में, पूर्व से यानी इस संसार में, इस देश में पूर्व से लेकर पश्चिम तक और उत्तर से लेकर दक्षिण तक। कहने का तात्पर्य हो गया कि सभी दिशाओं में, चारों दिशाओं में, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण में जहां पर पातशाही, जहां पर मुगल सम्राट औरंगजेब की सेनाएं हैं, मुगल सम्राट औरंगजेब की सेनाएं हैं, उस पर किसका आधिपत्य है? छत्रपति शिवाजी का आधिपत्य माना गया है, अधिकार माना गया है। तो स्टूडेंट्स, अपन इसी क्रम में लिख देंगे। पहले का प्रसंग और संदर्भ हो गया प्रस्तुत पद हमारी अनिवार्य हिंदी की पाठ्य पुस्तक में कवि भूषण द्वारा रचित और शिवाजी के शौर्य के पर्दों से लिया गया है। और व्याख्या करेंगे तो व्याख्या के क्रम के अनुसार अपन लिख देंगे कि कवि भूषण है, वो कवि भूषण ने शिवाजी के शौर्य का वर्णन करते हुए लिखा है कि जैसे गरुड़ का आधिपत्य या गरुड़ का नियंत्रण नाग यानी सर्प जाति पर होता है, और हाथियों के समूह पर आधिपत्य किसका होता है? शेर का होता है। और पहाड़ों के समूह पर आधिपत्य दावा किसका होता है? भगवान इंद्र का होता है। और वैसे ही
पक्षियों के समूह पर किसका अधिकार होता है, किसका नियंत्रण होता है, बाज पक्षी का नियंत्रण होता है। तो कवि भूषण कहते हैं कि अखंड है, नवखंड है और इस सृष्टि लोक में और जहां जहां अंधेरा है तो अंधेरे को मिटाने पर किसकी किरणों का दावा होता है, रवि की किरणों का दावा होता है, सूर्य की किरणों का दावा होता है। कवि कहता है इस देश में, इस संसार में पूर्व से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक जहां जहां, पूर्व से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक जहां जहां मुगल सम्राट औरंगजेब के सैनिक हैं, सिपाही हैं और उन पर किसका दावा बताया गया है, शिवराज यानी छत्रपति शिवाजी का आधिपत्य, नियंत्रण या शौर्य बताया गया है। तो ये इसकी क्या हो गई, व्याख्या हो गई। विशेष के बिंदु में हम लिखेंगे प्रस्तुत पद में कवि ने, वही क्रम चलेगा हमारा, कवि ने विभिन्न समूह के माध्यम से और शिवराज छत्रपति शिवाजी के शौर्य का वर्णन विभिन्न उदाहरणों से किया गया है। अनुप्रास अलंकार की व्यंजना है और पूरे समूह को देखते हैं, पूरे पद को देखते हैं तो इसमें अनुप्रास अलंकार तो मिलेगा ही, इसके साथ साथ अतिशोक्ति पूर्ण वर्णन किया गया है और शिवाजी के शौर्य का ओजपूर्ण वर्णन कवि भूषण ने इस पद में किया गया है। तो विद्यार्थियों इसी क्रम में कवि भूषण के जो भी पद हमारे सिलेबस में दिए गए हैं वो कंप्लीट होते हैं। अब हम अगले पीरियड में मिलेंगे। थैंक्स।